नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स और मटेरियल्स के अंदर अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। एक प्रॉब्लम 2016 की शुरू की थी, उसको मैंने कई भागों में बांटकर सॉल्व किया है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए। उसका आखिरी वीडियो अब बनने जा रहा है, ये मुश्किल से 10 मिनट का होगा। हमें जो हमने अब तक काम किया उसके आखिर में टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर यानी कि नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति हमको पता करनी है। यही बात हमारी बच गई थी जो मैं इस वीडियो में करके बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर वो पॉइंट होता है जहां पे BMD यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और यहाँ साइन चेंज हो रहा है। अब तक हमारे कितने पॉइंट हो चुके थे? ई पॉइंट तक हो चुके थे, याद है ना? ABCDE। अब ये पॉइंट हो जाएगा F। इसको नाम देंगे F, F नाम देंगे। और ये जो पॉइंट था आपका याद होगा D था। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम इस पॉइंट की लोकेशन पता करेंगे और पहले इसको मानेंगे कुछ डिस्टेंस अननोन x पर। कहां से? जो इसके नजदीक कोई एंड है वहां पे। इधर से दूरी ज्यादा है, लोड भी बहुत ज्यादा आ रहा है इधर। हम क्या करेंगे, इसको पहले तो लोकेट करेंगे। यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा बीम के साथ, मतलब जहां बीम को कट करता है ये लोड के हिसाब से। ये देखिएगा, मैं एक प्रोजेक्शन लाइन खींच रहा हूँ। अब देखिएगा, देखिए आपने, ये मैंने F से लाइन खींची, F से ऊपर प्रोजेक्ट किया इसको मैंने, ये वाली लाइन। और ये बीम को यहाँ की कट करती है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये F हो गया। अब इस F पॉइंट को निकालने के लिए हम उधर से निकाल लेते हैं, उस साइड से। मैं क्या करता हूँ, ये जो D से लेके F दूरी है ना, D से लेके F तक, D से लेके F तक, इसको X मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। तो इसका वाला ये दूरी भी X हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली X बराबर कितनी होगी निकालेंगे अभी हम। लेकिन एक बात तय है, ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर से कुछ ज्यादा होगी। देखिए, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, इससे कुछ ज्यादा होगी। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक दूरी 2 मीटर थी, यहाँ तक ये दूरी 2 मीटर थी, तो 2 से कुछ ज्यादा होगी। जैसे हम करेंगे कैलकुलेशन, 2 से कुछ ज्यादा निकलेगी, हम इसको हमारा आंसर निकल आएगा। अब कैसे निकाले इस डिस्टेंस को? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहा है ना, यहाँ पे 0 मोमेंट है। ये डायग्राम इस बेस लाइन को क्रॉस कर रहा है, बेस लाइन पे मोमेंट 0 होता है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव 0 होता है। हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट F इज इक्वल टू 0, यानी कि MF इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, MF बराबर 0 करके। ये देखिएगा, लेट इट इज F। हमने इस पॉइंट को F मान लिया। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट F इज इक्वल टू 0। F पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब हम 0 मोमेंट को बराबर करेंगे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के। अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है मेरे को। इस पॉइंट पर ये 1 इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है ना पॉइंट, हम राइट से निकाल रहे हैं। और आपको एक तरीका बताया था मैंने, याद कीजिएगा, अगर नीचे कोई फोर्स लगता है तो बेंडिंग मोमेंट माइनस में, ऊपर लगता है तो प्लस में। तो ये 1 तो नीचे लग रहा है, तो -1 इंटू, कहीं दो मत कर देना, मोमेंट हम F पे ले रहे हैं, दूरी हमने इसको X मान रखी है, तो -1 इंटू एक्स।
-1 इंटू एक्स। ओके, ये यूडीएल भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, और ये ध्यान दीजिएगा पूरा काम आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट तो इसके बाहर है, ये एफ पॉइंट तो इसके बाहर है ना, तो ये लोड तो पूरा काम करेगा, यानी कि 2 इंटू 2 -2 इंटू 2, यानी यूडीएल की पूरी लंबाई आ गई और यूडीएल की इंटेंसिटी आ गई, तो कितना हो गया 4। अब ये 4 की सीजी कहाँ होगी, सेंटर में, ये रहा मिड पॉइंट इसका। मुझे मोमेंट लेना है एफ पर इस यूडीएल का, और ये जो आप देख रहे हैं इसका मिड पॉइंट वो डेफिनेटली यहाँ से 1 मीटर है, ये मिड पॉइंट 1 मीटर है, ये जो मिड पॉइंट है ना इस यूडीएल का वो यहाँ से 1 मीटर दूर है। हमें मोमेंट लेना है एफ पर, किसका, इस पॉइंट का, मतलब यहाँ पे जो रोड लग रहा है ना वो वाला, दूरी किसे निकालना है। देखिए यहां से लेकर यहां तक एक्स थी, यहां से यहां तक एक्स मान रखी हमने, और ये 1 है, तो ये कितनी बची, x-1, तो इंटू x-1, ये हमने यूडीएल की जो इंटेंसिटी थी उसको उसकी लंबाई से गुणा किया, कुल भार आ गया, और कुल भार की सीजी की एफ से दूरी इतनी थी x-1, ये x-1 यानी एफ पॉइंट से इसकी सीजी की दूरी, ये पूरी x, ये 1, तो ये x-1, तो आपने ये पॉइंट लोड ले लिया, ये यूनिट ले लिया, अब ये वाला लेंगे, रिएक्शन कितनी है 27.5, ये ऊपर लग रहा है, तो प्लस 27.5 इंटू इंटू कितना करें, ये ना 27.5 इंटू ये दूरी बी एफ, ये कितनी होगी, देखिए डी से लेके अब तक हमने एक्स का, डी टू एफ एक्स है और डी टू बी 2 है, तो ये हो जाएगी x-2, यहाँ तक x है और ये 2 है, तो ये हो जाएगी x-2 इंटू x-2 बराबर 0। बस अब तो इसको सॉल्व करके x निकालना है। इट इम्प्लाइज -x, 2 दूनी 4, माइनस की 4x प्लस 4 प्लस 27.5 इंटू एक्स माइनस 27.5 इंटू 2 करेंगे तो 55 बराबर 0। इट इम्प्लाइज ये आएगा माइनस के 5x और प्लस के 27.5, माइनस के 5x प्लस के 27.5 और बराबर, ये 55 जाएगा माइनस कर दे तो प्लस के 55 हो जाएंगे, माइनस जाएंगे 4 तो हो जाएंगे प्लस के 51, 55 माइनस 4 51 होता है। अब 5 में से ये माइनस का 5x प्लस 27, सॉरी ये भी x है, ये भी x है, x क्या बोल गया मैं, प्लस 27.5 x है ये। अभी 27.5 x में से 5x गए तो बचेंगे 22.5 x बराबर 51, यानी कि x बराबर, अब भाग लगाएंगे 51 में 22.5 का, 51 में 22.5 का, 51 बटा 22.5, ये आएगा आपके 2.266, तो ये कह सकते हैं इसको 2.267 मीटर, 2.267 मीटर, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आप देखो ये कितनी अच्छी बात है, मैंने आपको कहा था ये दूरी आएगी आपकी 2 से कुछ ज्यादा है, क्योंकि 2 तो ये थी और ये पॉइंट नहीं आ रहा, थोड़ा सा बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है 2.267, ये 2.267 मीटर, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया पूरा। अब देखिएगा खास जो पते की बात है वो क्या है, जब कभी कोई परीक्षा में प्रश्न आप करते हैं इस प्रकार का एसएफडी बीएमडी का, तो एग्जामिनर को किसी बात से मतलब नहीं होता है कि आपने क्या किया, वो केवल ये फिगर देखेगा बस, ये लोड डायग्राम, ये एसएफडी, ये बीएमडी, इसमें कहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है, वो पॉइंट निकाला नहीं निकाला आपने, वहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है, सब कुछ आपको डिटेल इस पन्ने पे देनी है।
ये एक पन्ना जो आपने बनाया बड़ी मेहनत से, ये आपके सारे सवालों की गवाही देगा कि आपने काम कैसा किया है। आपने ये काम कर दिया तो बाकी जो काम किया है ना, उसकी नॉर्मली कोई चेकिंग नहीं होती है। एग्जाम में समझ जाता है बच्चे ने ये तभी किया होगा जब उसको आता होगा क्या चेक करना। और आप अगर इसको खोटा बनाएंगे, गलत बनाएंगे, तो बाकी काम कितना भी सुंदर कर लें, नंबर 0 ही मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और मुझे पूरी आशा है कि अब आपको ये सवाल पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। और ना केवल ये सवाल जो मैंने कराया, तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके ओवरहैंगिंग बीम कोर्स में नहीं है। आपके तो कोर्स में है कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम, तो वो तो आसानी से हो जाएंगे। मैंने अपनी जो बुक की जो पीडीएफ आपको भेजी है कुछ चैप्टर्स की, आप अगर उसको देख के करेंगे तो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह। और जितने अनसॉल्व क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने सॉल्व कर रखे हैं, कहाँ दिक्कत है, सब मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसा समझ में आया, अच्छा लगा नहीं लगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।